बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 नाइन्थ मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 4.6। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.6 का, आंसर दीज विदाउट कैलकुलेशंस। इनके आंसर दें बगैर कैलकुलेटर किए हुए। स्टूडेंट फर्स्ट जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 8 इज़ 1। स्टूडेंट स्टेटमेंट में बता रहा है कि किस अलजेब्रिक फ्रैक्शन का और इसका प्रोडक्ट 1 ही आएगा। स्टूडेंट अलजेब्रिक फ्रैक्शन ये फ्रैक्शन में नहीं है। फ्रैक्शन इसको कहते हैं जो बार लाइन जिसमें हो, जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है a/b। अब ये टर्म किस में है? फ्रैक्शन में है। तो वो कह रहा है किस अलजेब्रिक फ्रैक्शन का और इस टर्म का जो है ना आंसर, जब इनको प्रोडक्ट निकालेंगे आंसर 1 आएगा। स्टूडेंट आप देख लें, अगर आप मैं लेता हूँ 2, ये एक टर्म है, सॉरी डिजिट है, मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगा 1/2। अब ये फ्रैक्शन मैंने लिखा है। अब इनको क्या, ये मैंने 2 लिखा और ये इसका क्या लिखा है? रेसिप्रोकल लिखा है। तो इनको क्या करूँगा? डिवाइड करूँगा, आंसर 1 आता है। तो मैंने क्या करना है? इसी टर्म का रेसिप्रोकल लेना है, तो उसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? 1 आएगा। आप देखें एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 8 मल्टीप्लाई इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 8, ये कट जाएंगे स्टूडेंट, तो आंसर क्या आएगा? 1। तो इट्स रेसिप्रोकल, दिस टर्म एंड इट्स रेसिप्रोकल का जब प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। उसका रेसिप्रोकल क्या है स्टूडेंट? यही है, 1 अपान लिखना है हमने एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 8। स्टूडेंट फर्स्ट टर्म का आंसर था। उसका सेकंड है स्टूडेंट विच अलजेब्रिक फ्रैक्शन, किस अलजेब्रिक फ्रैक्शन को डिवाइडेड बाय, जब डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर से गिव्स 1। वो कह रहे हैं किस अलजेब्रिक फ्रैक्शन को आप डिवाइड करें इस टर्म पे तो आंसर 1 आना चाहिए। तो स्टूडेंट सेम अलजेब्रिक फ्रैक्शन को, इसी अलजेब्रिक फ्रैक्शन को इसी टर्म पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हो? तो इसका आंसर भी क्या लिखेंगे? जब वो कह रहा है डिवाइड करेंगे तो डिवाइड किस पे करना होगा? इसी टर्म पे, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इसी पे, इसको इसी पे डिवाइड करेंगे सेम टर्म पे, तो आंसर क्या आता है स्टूडेंट? 1 आता है, अदरवाइज 1 नहीं आता। जैसे कि 2 है, वो कह रहे हैं अब वो कह रहे हैं 2 को किस पे डिवाइड करें? आप इसको ले लें 1/2, ये 1/2 फ्रैक्शन में है। अब 1/2 को किस टर्म पे डिवाइड करें, किस डिजिट पे डिवाइड करें कि आंसर 1 आए? स्टूडेंट 1/2 को डिवाइड करोगे 1/2 पे तो क्या आता है? आंसर 1 आता है। आप इसको देख लें 1/2, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1/2 लिखा है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे 2/1। 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल, 1 क्या आएगा? 1। तो आंसर क्या आता है? 1। तो इसी टर्म को जब इस टर्म पे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, तो आंसर क्या आता है स्टूडेंट? 1 आता है। तो इसका आंसर यही है। थर्ड इसका जो पार्ट है स्टूडेंट, सम ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड, वो कह रहा है किस अलजेब्रिक फ्रैक्शन का सम और एम स्क्वायर और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का सम इज एम प्लस एन डिवाइड बाई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप देखें, वो कह रहे एक तो अलजेब्रिक फ्रैक्शन ये है और इसके साथ किसका सम लें कि आंसर ये आ जाए। स्टूडेंट यहाँ पे इसको देखें, डिनोमिनेटर इसका और इसका डिनोमिनेटर क्या है? बिल्कुल सेम है, तो डिनोमिनेटर में तब्दीली नहीं आएगी। जस्ट अब यहाँ पे एम प्लस एन है स्टूडेंट, इसको क्या है? एम, ये एम डिवाइड बाई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, और यहाँ पे एम प्लस एन है, एक टर्म एक्स्ट्रा आया है, बाकी तो यही टर्म है, एक टर्म एक्स्ट्रा कौन सा आया? एन आया है। अगर हम इसको ऐड करेंगे एम डिवाइड बाई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को प्लस एन डिवाइड बाई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से, स्टूडेंट इसको मैंने सेम टर्म लिखा है, जस्ट यहाँ पे न्यूमरेटर में एम लिखा है और डिनोमिनेटर वही लिखा है सेम, क्योंकि एलसीएम डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, इस ये और ये डिनोमिनेटर सेम है। तो मैंने क्या लिखा है? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहाँ पे एन एक्स्ट्रा था, एम तो इसमें था, एम तो इसमें है। अब क्या करना है? इन दो का जब एलसीएम लोगे तो आपके पास स्टूडेंट यही टर्म आएगा। तो वो टर्म आपका क्या है? एम एन डिवाइड बाई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अगर आप ऐड करेंगे इस टर्म के साथ इसके साथ तो आंसर आपका यही आएगा। आप इसको देख सकते हो, इसका आप एलसीएम कॉमन में से, एलसीएम में हमें एक लिखते हैं कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एलसीएम है, ये कॉमन है, दोनों में है। तो ऊपर वाले टर्म जो है आपके पास न्यूमरेटर में एम है एक और सेकंड क्या है? एन है। तो ये इसका स्टूडेंट आंसर आ गया।
इस टर्म के साथ क्या ऐड कर रहे हैं, n डिवाइड बाई m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, तो आंसर वही आता है। स्टूडेंट इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, सॉरी 1 का, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। वो कह रहा है अगर एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन है और इसका रेसिप्रोकल है तो उसका आंसर क्या आता है। व्हाट इज द प्रोडक्ट, यानी कि अगर एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन और इस उसका रेसिप्रोकल का उसके साथ प्रोडक्ट लें तो आंसर क्या आता है। स्टूडेंट उसका आंसर 1 ही आएगा अगर वो टर्म और उसका रेसिप्रोकल एक दूसरे को कट करेंगे। फर्ज करें ये एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन है 2x प्लस वाई, व्हाट इज अलजेब्रिक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में लिखना है 2x प्लस वाई डिवाइड बाई जेड। ये एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन है। अब इसका रेसिप्रोकल इसका क्या होगा, इसका उलट होगा z डिवाइड बाई 2x प्लस वाई। तो स्टूडेंट ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, आंसर क्या आता है 1। यानी कि उसका आंसर फिर अगर अलजेब्रिक फ्रैक्शन को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अब इसको भी देख सकते हैं x डिवाइड बाई वाई है, ये एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, उलट होगा इसका y अपॉन x, x से कट गया y से, यानी कि आंसर क्या आता है 1 आता है। तो आंसर स्टूडेंट क्या आएगा, जब अलजेब्रिक फ्रैक्शन को उसके रेसिप्रोकल से आपने मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आता है। स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन की समझ आ रही तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नए आने वाले स्टूडेंट जिन्हें अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो कह रहा है दर्ज झैल को सिंप्लीफाई करें। ये स्टूडेंट क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के हैं, तो फैक्टराइजेशन में सबसे पहले कॉमन या फिर फार्मूले यूज होते हैं, वही प्रोसेस आपने करना है। देखो स्टूडेंट 14x स्क्वायर है माइनस 7x स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं 14x स्क्वायर माइनस। अब आपने ध्यान से देखना है कोएफिशिएंट में 14 है और कोएफिशिएंट में 7 है, कम से कम कोएफिशिएंट को पहले देखना है। कम से कम कोएफिशिएंट क्या है आपके पास 7 है, क्या 7 का टेबल 14 तक जा सकता है, जा सकता है, तो आपने क्या लेना है 7 को कॉमन ले लेना है। और यहाँ पे कम से कम मिनिमम वेरिएबल का जो पावर x है और कम से कम जो वेरिएबल x एक्सपोनेंट x है जस्ट पावर एक्सपोनेंट 1 है, और जहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है तो एक्सपोनेंट 1 वाले को, यानी कि एक्सपोनेंट 1 मेंशन नहीं है, इट मीन 1 है। अगर एक्सपोनेंट किसी नंबर का एक्सपोनेंट 0 हो तो वो 1 की इक्वल है, वो x की इक्वल फिर नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पे x इन दोनों में क्या है कॉमन है, तो x कॉमन ले लिया स्टूडेंट, बच क्या गया इसका 7 का टेबल पढ़ना है 14 तक, 7 टू द 14 आता है और x भी साथ में एक बच जाता है, और इस 7 माइनस 7x कम्प्लीटली बाहर आ चुका है स्टूडेंट, माइनस बच गया और 1 बच जाता है। जब सारे टर्म कॉमन आ जाएं तो जो वहाँ पे 1 ही बचता है। अब स्टूडेंट 12x क्यूब है प्लस 24x स्क्वायर है, देखो 12 का टेबल 24 तक जाता है, यानी कि जो कम से कम वेरिएबल है वो, सॉरी कोएफिशिएंट है वो 12 है, तो छोटे छोटे इसको क्या लेंगे कॉमन लेंगे। अगर इसका टेबल जा रहा है दूसरे टर्म के ग्रेटर टर्म पे तो 12 कॉमन है स्टूडेंट, और एक्स स्क्वायर जहाँ पे वेरिएबल पावर कम से कम जो एक्स स्क्वायर है और मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर तो दोनों में इट मीन है, दोनों में से कॉमन है। तो स्टूडेंट क्या बच जाता है, जस्ट इस फर्स्ट टर्म के साथ x बचेगा, 12 भी कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ गया, यानी कि 3 में से 2 माइनस हो जाएंगे, जस्ट एक x बच जाता है। प्लस स्टूडेंट 12 का टेबल पढ़ो 24 तक, किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 12 को, 12 टू द 24 आता है, और एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ चुका है स्टूडेंट। मल्टीप्लाई क्या करना है, इन दो टर्म में क्या कॉमन है स्टूडेंट, x कॉमन है, क्या कॉमन है x कॉमन है, दोनों में x है और कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या बच गया x प्लस 2 स्टूडेंट बच जाएगा, और इन दो टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसको आपने वैसे लिख देना है। अब स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाई करना है, देखो कोई कट सकता है तो काटो, इससे मजीद जो है ना ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो इसको x प्लस 2 को x प्लस 2 से आपने डिवाइड कर देना है, एलिमिनेट कर देना है या एरेडिकेट कर देना है। 2x माइनस 1 2x माइनस 1 से स्टूडेंट कट गया। देखो एक x ये है, एक x ये है, 2x है, यानी कि अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे x डॉट x को तो ये क्या आ जाएगा x पावर 2, ये मल्टीप्लाई ही हो रहा है, और डिवाइड में भी x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर यानी कि 2x इस 2x से डिवाइड वाले x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, कट आउट हो जाएंगे, तो आंसर आपको स्टूडेंट क्या बचेगा, सिर्फ आपके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बच के 7 डिवाइड बाई 2, ये इसका स्टूडेंट क्या है आंसर है। अगर स्टूडेंट किसी कोई कंफ्यूजन है, अगर समझ नहीं आ रही तो काइंडली जो है ना किसी क्वेश्चन की तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर समझ आ रही है तो काइंडली चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट बहुत ईजी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर
प्लस 3ab, डिवाइड में जो स्टूडेंट है 4a² माइनस बी, मल्टीप्लाई 2a प्लस 1 डिवाइड बाई ए बी प्लस 3। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, इन दो टर्म में फर्स्ट दो टर्म में कॉमन क्या है, देखो इसमें क्या है, ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, इसमें 3ab, ए बी दोनों में है, तो ऊपर वाले टर्म को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ए बी डॉट ए बी, यानी कि एक ए को अलहदा लिखा है, दूसरे ए को अलहदा, यानी कि ए बी डॉट ए बी करके हम लिख दिए, प्लस स्टूडेंट क्या लिखा है 3ab, डिवाइड में जिसमें 4a स्क्वायर है, अगर हम 2a का स्क्वायर लें तो ये 4a स्क्वायर ही आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर लें ये भी क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा दोबारा, तो इट मीन ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन गया। मल्टीप्लाई स्टूडेंट 2a प्लस 1, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और ए बी प्लस 3 इसको भी एज इट इज आप लिख दें, इनमें कुछ कॉमन नहीं है। तो स्टूडेंट इन दो टर्म में ए बी और ए बी क्या है, कॉमन आ सकता है, आप इसको कॉमन ले लें, बच क्या गया आपका ए बी, इसके साथ क्या बचा ए बी प्लस, जहाँ पे ए बी तो कॉमन आ चुका है स्टूडेंट 3 बच गया है, तो डिवाइड में इसको आप लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर है, यानी कि ये a है और ये b है, तो a को आपने रिप्लेस करना, जो फार्मूले में फार्मूला जो होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, वो a प्लस बी और a माइनस बी के स्टूडेंट इक्वल है, तो a को रिप्लेस करना है किस चीज़ से स्टूडेंट 2a से, प्लस b को रिप्लेस करना है आपने 1 से 2a, और फिर अगेन a माइनस बी, a को स्टूडेंट रिप्लेस करना है आपने 2a से, और b को रिप्लेस करना है -1 से, मल्टीप्लाई 2a प्लस 1 को एज इट इज लिख देना है, और डिवाइड में क्या है ए बी प्लस 3 को स्टूडेंट बी एज इट इज लिख देना है। अब जो कट सकते हैं उनको जो है स्टूडेंट कट करो, एलिमिनेट करो, डिलीट करो, और जो डिलीट नहीं हो सकते उनको लिख देना है आपने। देखो स्टूडेंट ए बी प्लस 3 है, ये भी ए बी प्लस 3 है, कट गया, 2a प्लस 1 2a प्लस 1 कट गया, और तो स्टूडेंट कोई नहीं करता है, तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या आएगा ए बी, डिवाइड में क्या बच गया 2a माइनस 1, ये इसका स्टूडेंट आंसर है इस जो है ना पॉलिनोमियल का। अब इसका फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत ईजी है, थोड़े से ध्यान से अगर आप करोगे तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में सिर्फ जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अगर आप जल्दबाजी नहीं करोगे तो आप मिस्टेक नहीं करोगे। तो स्टूडेंट ए एक्सपोनेंट 4 माइनस बी एक्सपोनेंट 4 डिवाइड बाई स्टूडेंट क्या है ए स्क्वायर माइनस 2ab, एक तो आपको फार्मूले भी याद होने चाहिए, फार्मूले याद करने में टोटल जो 6-7 फार्मूले हैं उनको याद करने में स्टूडेंट आधा घंटा भी नहीं लगता है अगर आप करने पे आ जाएं। तो स्टूडेंट अब इनमें कॉमन देखना है, फर्स्ट दो टर्म में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, सॉल्यूशन आप लिख दीजिए इस तरह। तो स्टूडेंट a माइनस बी तो एज इट इज हम लिख देंगे। स्टूडेंट डिवाइड वाले टर्म में देखो a स्क्वायर है और ए बी है, यानी कि इट मीन ए कॉमन है कम से कम, तो a को स्टूडेंट कॉमन ले लें, जहाँ पे क्या बच गया a प्लस क्या बच गया स्टूडेंट b, ये कॉमन आ गया, 2a थे, ए के कॉमन गया, ए के बच गया, इसका ए कॉमन गया, जस्ट बी बच गया स्टूडेंट। मल्टीप्लाई ये तो फार्मूला बन सकता है स्टूडेंट, ए पावर 2, देखो ए नहीं लिख सकते तो ए पावर 4 आ जाएगा, इसलिए ए के पावर 2 यहाँ लिखना है और 2 यहाँ पे दे देना है, माइनस बी एक्सपोनेंट 2 और एक्सपोनेंट इसका 2 है, डिवाइड में स्टूडेंट ये फार्मूला बन सकता है आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक फार्मूला है, इसको आप क्लोज करके लिखो जस्ट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आप लोगों को याद भी होगा। डिवाइड बाई स्टूडेंट क्या है ए, इन दो में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई फार्मूला नहीं बन सकता है, इसी तरह आपने लिख देने हैं। अब स्टूडेंट दैट विल बी इक्वल टू क्या आएगा ए माइनस बी, फार्मूले स्टूडेंट अगर आपको याद है तो ये बहुत आसानी से इसको एज इट इज लिखें, मल्टीप्लाई, देखो स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, लेकिन वहाँ पे तो हम फार्मूले में रिप्लेस करते थे ए प्लस बी से रिप्लेस करते थे, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरह होता, तो ए की जगह पे इसकी ए प्लस बी, यानी कि ए को ए से और बी को बी से, लेकिन यहाँ पे क्या है स्क्वायर है ए का, ए की जगह पे ए स्क्वायर है, तो ए को हम रिप्लेस करेंगे ए स्क्वायर से, प्लस बी को रिप्लेस करेंगे बी स्क्वायर से, अगेन ए को रिप्लेस करेंगे ए स्क्वायर से, बी को रिप्लेस करेंगे बी स्क्वायर से, माइनस, डिवाइड में स्टूडेंट ए माइनस बी का स्क्वायर है, इसको आप 2 बार लिख सकते हैं ए माइनस बी, मल्टीप्लाई आपका स्टूडेंट क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब स्टूडेंट इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस टर्म को कर सकते हैं स्टूडेंट, ये वाले टर्म हो सकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे मजीद इसको सिंप्लीफाई करके, तो एक साथ इनको क्या करें डिलीट का काम स्टार्ट करेंगे। ए माइनस बी स्टूडेंट, ये ए नहीं है, ए माइनस बी है, डिवाइड में ए ओवर ए प्लस बी है, मल्टीप्लाई स्टूडेंट ये तो नहीं हो सकता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आपने एज इट इज लिख देना, कोई फार्मूला नहीं है इसका, और इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक बार प्लस में एक बार स्टूडेंट माइनस में, डिवाइड में आपका क्या है ए माइनस बी स्टूडेंट,
अगेन ए माइनस बी है, और मल्टीप्लाई लास्ट टर्म जो बच गया वो आपका क्या है, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्टूडेंट आपका फार्मूला आ चुका है। अब क्या करना है, आपने जो डिलीट हो सकते हैं उनको डिलीट करो। स्टूडेंट कौन सा टर्म किससे डिलीट हो सकता है, ये ए माइनस बी से स्टूडेंट डिलीट हो सकता है, ये ए माइनस बी से। तो स्टूडेंट और क्या कि ये ए प्लस बी से डिलीट हो सकता है स्टूडेंट, ये ए इस ए से हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या गया स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कट गया। तो स्टूडेंट क्या बच रहा है, देखो ए माइनस बी, तो ये ए माइनस बी इस ए माइनस बी से कट गया, कुछ कोई टर्म नहीं बचा स्टूडेंट, जस्ट क्या बच गया, जब कुछ भी नहीं बचता डिवाइड कर रहे हैं तो वन बच जाता है स्टूडेंट, वन इसका क्या है, आंसर है। इसका पार्ट नंबर स्टूडेंट 5 है। 5 पार्ट बहुत ईजी है, 6x एक्सपोनेंट 2 y एक्सपोनेंट 2 डिवाइड बाई स्टूडेंट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये डिवाइड 3xy डिवाइड बाई स्टूडेंट क्या है, x प्लस वाई। अब स्टूडेंट डिवीजन का साइन है, तो डिवीजन का साइन आपने क्या करना है, रिप्ले उलट कर मल्टीप्लाई लगा देना और इस टर्म को क्या रेसिप्रोकल लिखना है। पहले इनको सिंप्लीफाई करें आप, देखो ये 6 है, 6 को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हो एक्स वाई डॉट एक्स वाई, और इसको स्टूडेंट आप लिख सकते हो, फार्मूला है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, आप इसको लिख सकते हो, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस मल्टीप्लाई, इसको लगाएंगे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई लगाने के बाद टर्म को रिप्लेस कर देना, उलट कर देना है, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स ओवर वाई, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, उलट हो जाएगा। जब इसको डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये टर्म न्यूमिनेटर के और न्यूमिनेटर वाला टर्म डिनोमिनेटर में आ जाए, कि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। अब स्टूडेंट जो कर सकते हैं हम काटो, 3 1 द 1 3 2 द 6, एक्स वाई से कट गया, एक्स प्लस वाई से कट गया, तो स्टूडेंट आंसर क्या बच जाता है आपके पास, 2 बच गया कोफिशिएंट में, एक्स वाई बच गया, और डिवाइड में स्टूडेंट क्या बच जाता है, एक्स माइनस वाई, ये किसी से कैंसिल आउट नहीं हो सकती, ये स्टूडेंट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट इसका क्या है, 5 6 हो, ये 5 हो गया, 6 है, तो स्टूडेंट 6 क्वेश्चन भी बहुत इजी है, 8 ए क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाई 4 ए क्यूब प्लस 2 ए स्क्वायर, और ये डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट 6 ए स्क्वायर माइनस 13 ए प्लस 5 से, डिवाइड में स्टूडेंट क्या है, 15 ए माइनस 25, और मल्टीप्लाई ये हो रहा है 2 ए एक्सपोनेंट 4 प्लस ए एक्सपोनेंट 3 डिवाइड बाई 15 ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट को फैक्टराइज करो जो जो हो सकता है, तो फर्स्ट वाला तो हो सकता है स्टूडेंट फार्मूले से, अगर हम 2a का क्यूब लें, देखो ये a क्यूब है, 2a का एक साथ क्यूब लें तो ये 8a क्यूब आ जाएगा अगर इसको ओपन करेंगे, यानी कि स्टूडेंट 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो 8 आता है, या आप 8 का फैक्टराइज भी कर सकते हो, 8 को 2 4 द 8 2 2 द 4 और 2 1 द 1, यानी कि 3 2 आ रहे हैं, तो 3 2 आ रहे हैं तो 2 पावर 3 आएगा, तो इसको हम a के साथ लिखेंगे 2a क्यूब माइनस 1 का भी स्टूडेंट क्या लिखेंगे, क्यूब आया लिखेंगे, क्योंकि ये भी 1 का क्यूब लें तो 1 ही आएगा स्टूडेंट। डिवाइड में इन दो टर्म में स्टूडेंट देखो कम से कम जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, वो दोनों में है, 2 कॉमन है, और वेरिएबल जो है कम से कम वो ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर भी कॉमन आ सकता है, दोनों में है, जो कॉमन वही है जो दोनों में आया है। अब 2 का टेबल 4 तक पढ़ना है स्टूडेंट, 2 2 द 4, और इसके ए स्क्वायर कॉमन आ गया, जस्ट एक ए बच गया, प्लस ये मुकम्मल टर्म कॉमन आ गया स्टूडेंट, क्या बच गया, 1 बच गया। अब डिवाइड करना है 6a क्यूब है स्टूडेंट, इसको करना है फैक्टराइज। आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा, इस 6 को और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा प्लस का 30। अब ऐसे कौन से दो टर्म है स्टूडेंट प्लस के 30 में, 30 के फैक्टर में, जिनको मल्टीप्लाई करें तो हाँ प्लस का 30 आ जाए, प्लस माइनस करें तो स्टूडेंट क्या आ जाए, माइनस का 13 आ जाए, मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहे हैं हम। तो स्टूडेंट 5 और 6 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 30 तो आ रहा है, लेकिन ये प्लस माइनस करने से 13 नहीं आता है। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, और कौन से नंबर्स हैं जो 10 का टेबल, हम उसको टेबल पढ़ें कि वो 30 तक आ जाए, यानी कि 10 का टेबल अगर हम 3 तक पढ़ें तो ये 30 आ सकता है स्टूडेंट, 10 3 के 30, दोनों को क्या लेना है, प्लस तो ले नहीं सकते क्योंकि ये टर्म नेगेटिव है, तो दोनों को नेगेटिव लेंगे, जब दोनों को नेगेटिव लेंगे माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस का 30 आ जाएगा, और इनको जब -3 को -10 को ऐड करेंगे तो ये स्टूडेंट -13 आएगा। तो स्टूडेंट देखिए आपको ये क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे 6a स्क्वायर, ये मिडिल टर्म ब्रेक मेथड है,
माइनस स्टूडेंट क्या लिखना है, मैं 3a को पहले लिखता हूँ, -3a माइनस क्या है स्टूडेंट 10a, ये दोनों को मैंने इसको ब्रेक किया, 3a में 10a ऐड करूंगा तो ये 13a आ जाएगा, क्योंकि सिंबल दोनों का नेगेटिव है तो नंबर ऐड हो जाएंगे, और लास्ट में +5 है स्टूडेंट वो लिख देना है आपने। और डिवाइड में स्टूडेंट क्या है 15 और 25 में जस्ट 5 ही कॉमन आ सकता है, तो 5 3 दा 15 आएगा स्टूडेंट, 3a लिखना है, -5 5 दा 25 5a। मल्टीप्लाई स्टूडेंट इन दो टर्म में सिर्फ a क्यूब कॉमन है, कम से कम जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो 3 है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 है, तो a 3 कॉमन आ सकते हैं स्टूडेंट, 2a बच गया यहाँ पे, सिर्फ इसके a एक्सपोनेंट 3 इसके कॉमन गया, जस्ट इसके पास एक ही बच गया। जब इससे 4 से 3 माइनस करेंगे ना स्टूडेंट तो क्या बच जाता है, जस्ट a बच जाता है, a पावर 1 बट इट मीन a की इक्वल है, तो स्टूडेंट 2a बच गया, प्लस यहाँ पे a एक्सपोनेंट क्यूब कॉमन गया, तो जस्ट क्या बच जाता है स्टूडेंट 1 तो बच जाएगा। डिवाइड में 15a स्क्वायर है, तो इसको एज इट इज लिखते हैं। अब आपने इसको क्या करना है, दैट विल बी इक्वल टू, इसको फार्मूला ओपन करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब स्टूडेंट आप जानते होंगे तो किसकी इक्वल है, क्यूब माइनस बी क्यूब है 2a माइनस 1, यानी कि आपने a को रिप्लेस करना है फार्मूले में किस चीज़ से, 2a से, और b को रिप्लेस करना है 1 से। तो फार्मूले में जो है वो a माइनस बी है स्टूडेंट, क्या है, फर्स्ट जो a क्यूब प्लस b क्यूब का जो फार्मूला है स्टूडेंट वो जो है a क्यूब माइनस बी क्यूब है, सॉरी, तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर स्टूडेंट फार्मूला है। आपने ए को रिप्लेस करना है 2a से, 2a और बी को रिप्लेस करना है -1 से, सॉरी 1 से की है। अब आपका ए स्क्वायर है तो हमने क्या करना है, ए को रिप्लेस करना है 2a स्क्वायर प्लस ए बी 2 है और बी क्या है 1 है स्टूडेंट, प्लस बी स्क्वायर स्टूडेंट, बी स्क्वायर मेरे पास 1 का मैंने स्क्वायर लेना है, तो ये आ गया स्टूडेंट। अब इसका डिवाइड में क्या लिखना है, दो टर्म है 5 इंटू 3a माइनस 5 है, तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई ये क्या है, एक ए क्यूब है 2a प्लस 1 है स्टूडेंट, और डिवाइड में क्या है 15a एक्सपोनेंट 2 है। अब स्टूडेंट मैं इसको क्या करूंगा, सॉरी ये मिड टर्म मैंने नहीं लिखा, ये मिड टर्म आपने लिख देना है, इससे पहले ये मिड टर्म स्टूडेंट, तो ये क्या है डिवाइड बाई क्या है, इन दो टर्म में स्टूडेंट कॉमन जो है, इन दो टर्म में ध्यान से देखिए 3 कॉफिशिएंट कम से कम है और एक एक्सपोनेंट कम से कम है, तो 3a स्टूडेंट क्या क्या है कॉमन है, 3a कॉमन आ गया स्टूडेंट, 3 का टेबल 2 तक पढ़ना है, 6 3 2 द 6, 2a बच जाएगा, इसके इस टर्म का 2a बच जाएगा और इस टर्म का -1 बच जाएगा स्टूडेंट, और माइनस इन दो टर्म में स्टूडेंट 5 कॉमन है और जस्ट 5 कॉमन, -5 कॉमन, तो स्टूडेंट साइन चेंज हो गए, 5 2 द 10 2a और -1 बच जाएगा स्टूडेंट, 5 गया और साइन माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गया, इसका माइनस आ गया और 1 बच गया, और डिवाइड में स्टूडेंट क्या है 5 इंटू 3a -5 है, आगे मल्टीप्लाई जो है वो a क्यूब है 2a प्लस 1 है, डिवाइड बाई क्या है 15a स्क्वायर है स्टूडेंट। अब इसको ध्यान से देखिएगा, जहाँ हम लिखेंगे 2a -1 और जो 2a का स्क्वायर स्टूडेंट 4a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2a आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, डिवाइड में स्टूडेंट क्या लिखना है 5 इंटू 3a -5, मल्टीप्लाई में ये, तो स्टूडेंट अब ये डिवाइड था, मैं इसको रेसिप्रोकल लिखूंगा इसका और मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब स्टूडेंट देखिए ध्यान से आप, एक तो मैं इसका रेसिप्रोकल लिखूंगा और उसको मल्टीप्लाई, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ स्टूडेंट 2a -1 और 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, डिवाइड में जो है स्टूडेंट 5 इंटू 3a -5, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा और इस टर्म को रेसिप्रोकल लिखूंगा, तो रेसिप्रोकल इस टर्म का फिलहाल इसको आप ऐसे लिखो स्टूडेंट, इनमें क्या कॉमन है, अगर रेसिप्रोकल लिखोगे तो ये ऊपर चला जाएगा 5 इंटू 3a -5, ये मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, डिवीजन था, इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये टर्म क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल इसका उलट हो जाएगा, यानी कि ये टर्म जहाँ आ जाएगा और वो टर्म डिवाइड डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो स्टूडेंट डिवाइड में क्या है 2a -1 दोनों में कॉमन है, तो 2a -1 को आपने लिख देना है और बच जो जाएगा वो 3a -5 स्टूडेंट ये बच गया, मल्टीप्लाई क्या है a क्यूब है, मैं इसको a एक्सपोनेंट 2 डॉट a लिख रहा हूँ, 2a -1 डिवाइड में 15a स्क्वायर है, स्टूडेंट a इसलिए लिखा है क्योंकि a स्क्वायर से कट जाता है। अब स्टूडेंट जो कट जाते हैं उनको काटो, इसके डिवाइड में कुछ है एक दूसरे से नहीं कटेगा, इनकी डिवाइड में कुछ है वो कटेगा, 3a -5 से स्टूडेंट कट जाएगा, और ये 2a -1 ये 2a -1 से कटेगा स्टूडेंट, ये a स्क्वायर इस a स्क्वायर से कटेगा स्टूडेंट, अब क्या कटेगा, ये 5 इस 5 से कट जाएगा, और डिवाइड में क्या बच गया स्टूडेंट, और कोई नंबर कट नहीं रहा, तो कट नहीं रहा तो इसको लिख दो क्या बच गया 2a -1 जो मुकम्मल आ जाएगा स्टूडेंट, इसी तरह
4a² प्लस 2a, 4a² प्लस 2a प्लस 1 और डिवाइड में स्टूडेंट इधर एक a बच गया, तो स्टूडेंट इस a को आपने लिख देना है, या इस स्टूडेंट डिवाइड में जो था इसका, जिस स्टूडेंट डिवाइड में 5 नहीं आ रहा था, 2a² आ रहा था, क्या आ रहा था 2a², तो ये 5 तो नहीं कटेगा, ये 5 इससे कटेगा, 5 1 द 1, 5 3 द 15, तो जो बच जाएगा a², देखो यहाँ पे एक a बच गया, एक a इसके साथ कट जाएगा, तो स्टूडेंट 2a माइनस 1 ये तो आ गया, और डिवाइड में जो 2 भी आ गया स्टूडेंट, इसका एक a भी बच गया, और 3a माइनस 5 तो एज इट इज आएगा, क्योंकि एक 3a माइनस 5 3a माइनस 5 से कट गया, और डिवाइड में ये 3 भी बचा हुआ है स्टूडेंट, इस 3 को भी इस 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2, तो 2a माइनस 1 ये स्टूडेंट बच गए, इनमें जो है ना कोई कट नहीं सकता, तो 3 मल्टीप्लाई 2 ये स्टूडेंट क्या आ जाएगा 6a आ जाएगा, तो इसको आपने 6a लिखना है, ये स्टूडेंट क्या आंसर है, ये आप लोगों का जो रिमाइंडर है जो बाकी बच गया। अब इसका स्टूडेंट पार्ट नंबर है, ये 6 था, पार्ट नंबर इसका 7, पार्ट नंबर इसका 7 है, x² माइनस 8x माइनस 9 डिवाइड में स्टूडेंट क्या है, प्लस 72 है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई जो है x² माइनस 25 है, x² माइनस 1 है, डिवाइड x² प्लस 4x है स्टूडेंट माइनस 5 है, और x² माइनस 9x है प्लस 8 है। तो ध्यान से आपने इनको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज का ये मिड टर्म को ब्रेक करना है। अब देखो स्टूडेंट इसके साथ कोएफिशिएंट 1 है और जहाँ पे 9 है, 1 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। अब 9 के फैक्टर में से वो कौन से दो फैक्टर हैं, यानी जो 9 को डिवाइड करते हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें माइनस का 9 आ जाए, प्लस माइनस करें माइनस 8 आ जाए। सो 3 डिवाइड करता है 9 को, 1 करता है और कोई नंबर नहीं करता, तो 3 3 द 9 तो हो सकता है, लेकिन 3 प्लस 3 6 आएगा, 8 नहीं आएगा, तो इट मीन हमने क्या लेना है 1 और 9 लेना है। x² ग्रेटर टर्म को स्टूडेंट इसको देखें, ये माइनस माइनस का 8 है, तो ग्रेटर टर्म को आपने माइनस में लेना है, x² माइनस 9x प्लस, प्लस क्या लिखें, वैसे तो बेहतर था आप प्लस को यहाँ पे ऐसे लिखें, x² प्लस का x, ठीक है स्टूडेंट, माइनस 9x, यानी कि एक तो 1 है 1x और माइनस 9x। अब माइनस 9x से एक x माइनस करेंगे स्टूडेंट, क्या आ जाएगा माइनस 8 का x आ जाएगा। अब आगे क्या है माइनस 9 स्टूडेंट, ग्रेटर टर्म को माइनस में लिया और स्मॉलर को किस में लिया, प्लस में लिया। वजह इसलिए थी क्योंकि मिडिल टर्म जो था वो माइनस में था। अब स्टूडेंट डिवाइड में देखो x² माइनस 17x प्लस 72, तो इसके साथ कोएफिशिएंट 1 है और ये 17 है 72 है, तो स्टूडेंट किस आपको फैक्टराइज करना होगा, या फिर अगर आपको मल्टीप्लाई करना आता है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, नहीं तो आप इसको क्या करें स्टूडेंट फैक्टराइज करें। फैक्टराइज करने से ये आपको समझ आ जाएगी कौन से दो टर्म है जिनको मल्टीप्लाई करें 72 आ जाए और प्लस माइनस करें माइनस 17 आ जाए। तो स्टूडेंट 2 पे इसको फैक्टराइज करें, ये 36 आएगा, 3 द 6 6 द 12, 2 18 द स्टूडेंट। अब 18 2 टू द क्या आएगा स्टूडेंट 4, अगर 18 से हम क्या करें 4 माइनस करें तो ये 17 तो नहीं आ सकता, अगेन करें स्टूडेंट 2, ये आपके पास स्टूडेंट क्या है 2 9 द 18 आएगा। अब इन टर्म को देखें स्टूडेंट, 2 टू द 4 4 टू द 8, 8 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 72 आ जाएगा, यानी कि 8 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 72, और अगर इनको प्लस माइनस करोगे तो 17 आएगा। देखो 17 72 प्लस का है और माइनस 17 नेगेटिव का है, तो दोनों टर्म को माइनस में लेना है स्टूडेंट, तो ये दो टर्म है, तो क्या लिखना है स्टूडेंट x एक्सपोनेंट 2 माइनस 8x माइनस 9x प्लस 72, तो दोनों टर्म को मैंने नेगेटिव में लिया, इसलिए नेगेटिव में लिया, जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 72 आ जाएगा, और 8x 9x को ऐड करेंगे तो 17x आ जाएगा। इन ये तो बहुत ईजी है, फार्मूला बनेगा a² माइनस 5 का स्क्वायर लें 25, ये भी फार्मूला बनेगा स्टूडेंट x² माइनस 1 का स्क्वायर लें, डिवाइड वाला स्टूडेंट इसको फैक्टराइज करना है, यानी कि ये जस्ट 5 है माइनस 5 है, वहाँ x² के साथ कोएफिशिएंट 1 है, तो ऐसे कौन से दो टर्म है जिनको मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट माइनस 5 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 4x आ जाए। तो स्टूडेंट आपको करना होगा इसी तरह x²
माइनस एक्स प्लस 5x-5, यानी कि 1 और 5 को लेना है। 1 को आपने नेगेटिव में लेना है और 5 को प्लस में लेना है, तो -5 आ जाएगा और -1 प्लस 5 क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 4 आ जाएगा। मिडिल टर्म 4 है और लास्ट टर्म 5 है, तो ये इस तरह ब्रेक होता है स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है, मिडिल टर्म को, ग्रेटर टर्म को मैंने प्लस में रखा है क्योंकि मिडिल टर्म प्लस में था। डिवाइड में स्टूडेंट एक्स स्क्वायर, अब ये भी ऐसे होगा, -9x है। अब कौन से दो टर्म को स्टूडेंट मल्टीप्लाई करें, माइनस, सो प्लस का 8 आ जाए और सॉरी प्लस माइनस करें तो माइनस का 9 आ जाए। तो स्टूडेंट ये दोनों को नेगेटिव ही लेना है आपने। एक्स स्क्वायर आपने -x लेना है, -8x लेना है प्लस 8। अब इन -x -8x को ऐड करोगे -9 और -1 -8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। तो स्टूडेंट अब इन दो टर्म का फैक्टर, इन दो टर्म में जो कॉमन है वो x है, उसके साथ जो बच जाएगा वो x प्लस इसके साथ क्या बचेगा स्टूडेंट, 1 बच जाएगा। अब इन दो टर्म माइनस भी कॉमन है स्टूडेंट, 9 भी कॉमन है, तो क्या बच गया इसके साथ x, 9 कंप्लीटली कॉमन गया। जस्ट क्या बच गया स्टूडेंट, प्लस बच गया क्योंकि माइनस हम कॉमन ले चुके हैं और कुछ भी नहीं बचा, दैट मीन 1 रिमाइंडर हर जगह पे रह जाता है। तो स्टूडेंट इन दो टर्म में x स्क्वायर और x है, कम से कम x कॉमन है, x प्लस 8 बच जाता है स्टूडेंट। -9 दोनों में कॉमन है, तो स्टूडेंट देखो माइनस, ये तो सॉरी ये -8 है, क्या है -8, ये -9 दोनों में कॉमन है स्टूडेंट। x बच गया, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस को हम कॉमन ले चुके हैं, 9 8 द 72 आएगा। स्टूडेंट देखो ब्रैकेट वाला टर्म सेम आया, तो इट मीन आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। इसको स्टूडेंट एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है, यानी कि a प्लस बी, a माइनस बी। a को x से रिप्लेस करना है और b को 5 से, a को x से और b को 5 से। डिवाइड में स्टूडेंट a को x से रिप्लेस करना है और b को 1 से रिप्लेस करना है, a को x से और b माइनस b को 1 से रिप्लेस करना है। तो ये स्टूडेंट डिवाइड है। इन दो टर्म में जो कॉमन है x कॉमन है स्टूडेंट, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या कॉमन है, x कॉमन है, x माइनस 1 बच जाता है स्टूडेंट। प्लस 5 कॉमन है, क्या कॉमन है, +5 और x माइनस 1, 5 दोनों में कॉमन आ गया, x बच गया और माइनस का 1 बच गया। तो डिवाइड में कॉमन है स्टूडेंट, x कॉमन है और x माइनस 1 बच गया स्टूडेंट, दोनों में -8 दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 1 बच गया क्योंकि माइनस भी कॉमन आ चुका है। अब स्टूडेंट दोबारा इनको लिखो आप, इन दो में जो कॉमन है वो x प्लस 1 है और इसके साथ जो रह गया x माइनस 9। डिवाइड में स्टूडेंट कॉमन है x माइनस 8 है और जो बाकी बच गया x माइनस 9 है। मल्टीप्लाई स्टूडेंट क्या कॉमन है, x प्लस 5 और x माइनस 5, ये तो एज इट इज आपने लिख देना है। डिवाइड में स्टूडेंट x प्लस 1 और x माइनस 1। अब इनको मल्टीप्लाई करके, मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, x माइनस 1 कॉमन है स्टूडेंट, x प्लस 5 बच गया और डिवाइड में x माइनस 1 कॉमन है, x माइनस 8 बच गया। अब इनको थोड़ा सा आप यहाँ पे लिखें क्योंकि वो डिवीजन का है, मल्टीप्लाई का नहीं है, डिवीजन का है। x प्लस 1 x माइनस 9 डिवाइड बाई x माइनस 8 x माइनस 9, ये लिखा स्टूडेंट, और मल्टीप्लाई x प्लस 5 x माइनस 5 x प्लस 1 x माइनस 1। अब डिवीजन को सुना मल्टीप्लाई के लिखेंगे, मल्टीप्लाई में लिखें तो टर्म को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, इसका उलट कर देंगे। x माइनस 1 x माइनस 1 को आप न्यूमिनेटर में लिखें और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, x माइनस 1 x। ये कम इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमारा जो है ना दो ये टर्म मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम भी क्या ले इसमें ले आएंगे, मल्टीप्लाई में लेके आएंगे, तो ये कैंसिल हो सकते हैं। तो स्टूडेंट कैंसिल करें, अभी आपका जो x प्लस 1 है, ये x प्लस 1 देखें कहाँ पे कट गया स्टूडेंट, x माइनस 9 से कट गया। अब स्टूडेंट x माइनस 8 से कट गया, x प्लस 5 से कट गया, x माइनस 1 से कट गया, और स्टूडेंट न्यूमिनेटर में ये बच गया और डिनोमिनेटर में ये बच गया। तो ये स्टूडेंट आपका क्या है, आंसर है, ये मजीद इससे कट नहीं सकता। x माइनस 5 और x माइनस 1 इसका क्या है स्टूडेंट, आंसर है। इसका पार्ट नंबर ये स्टूडेंट 7 था, अब इसका पार्ट नंबर क्या करते हैं, 8 करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप इनको जरा थोड़े से ध्यान से अगर करोगे तो क्वेश्चन आप कर जाएंगे, बहुत आसानी से स्टूडेंट कर सकते हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट पार्ट नंबर इसका 8 है, वो है 1 डिवाइड बाई 2x माइनस 3y माइनस x प्लस वाई डिवाइड बाई 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। क्वेश्चन की समझ आ रही है तो कर ली, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो फिर ये स्टूडेंट आप पे है। अब स्टूडेंट 8 पार्ट है, अब क्या करना है स्टूडेंट, इसको सिंप्लीफाई करना है, उसी तरह फैक्टराइज 1 डिवाइड बाई 2x माइनस 3, इधर इसने माइनस दे दिया तो वहाँ मल्टीप्लाई था, लेकिन जहाँ आप इसको माइनस को यहाँ इस लाइन के साथ लिखें,
तो स्टूडेंट क्या है, अब ये तो एलसीएम वाला, जब प्लस माइनस आ जाता है और डिनोमिनेटर में नंबर आ जाते हैं तो क्या हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना होता है। तो सुनो, उस एलसीएम लेने से पहले हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। एक्स प्लस वाई जो सिंप्लीफाई हो सकते हैं हम करेंगे। देखो जो 4x स्क्वायर है माइनस 9y स्क्वायर है, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाना है। अगर 2x का स्टूडेंट स्क्वायर लें तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, और 3y का स्क्वायर लें तो 9y स्क्वायर आएगा। 3 का स्क्वायर 9 आएगा और y का स्क्वायर ओपन करें तो y स्क्वायर आ जाएगा। अब मजीद स्टूडेंट एक टर्म इसको आप लिखें, 2x माइनस 3y माइनस एक्स प्लस वाई। अब ये स्टूडेंट क्या बजे, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस, यानी कि ए को आपने रिप्लेस करना है फार्मूले में, जो है कौन से फार्मूले में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में किसकी इक्वल है, ए प्लस बी, ए माइनस बी की इक्वल है। अब स्टूडेंट क्या करना है आपने, एक बार ए को रिप्लेस करना है 2x से और बी को रिप्लेस करना है 3y से, यानी कि 2x प्लस 3y अगेन 2x माइनस 3y। अब स्टूडेंट एलसीएम लेना है आपने, एलसीएम या तो आपने क्या करना है, ये टर्म और इस टर्म को बराबर करना है। मैं दोनों मेथड से आप करा दूंगा। तो सुन एलसीएम क्या आ सकता है, एलसीएम में ये है कि कॉमन में से आपके पास एक टर्म आता है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y। तो स्टूडेंट दोनों में कॉमन है, इसमें से एक लिखा है, और ये 2x प्लस 3y ये इसमें नहीं है, तो इसको आपने इसको भी लिख देना है नॉन कॉमन। एलसीएम में कॉमन प्लस नॉन कॉमन दोनों आ गए। अब स्टूडेंट इसके डिवाइड में 1 के डिवाइड में क्या है, 2x माइनस 3y 1 के डिवाइड में है, और जहाँ पे एलसीएम में कौन से नंबर आ गए, 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y दोनों आ गए। तो 2x माइनस 3y को तो 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, जो नंबर इसके 1 के डिवाइड में नहीं है उसको आपने 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। वो कौन सा नंबर है, 2x प्लस 3y। जो 2x प्लस 3y है हमने एलसीएम में लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है और जहाँ पे भी है। ये जो 2x प्लस 3y है स्टूडेंट, ये इस 1 के डिवाइड में नहीं है। जो टर्म 1 के डिवाइड में नहीं है उसको आपने उसी 1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या 2x प्लस 3y को मल्टीप्लाई आपने कर देना है। आप देख लें यहाँ 2x माइनस 3y था, इसमें इसके साथ भी था, तो इस 1 को इससे मल्टीप्लाई नहीं करना। जो नहीं है उस 1 के डिवाइड में, 1 के डिवाइड में ये 2x प्लस 3y नहीं था, तो नहीं है तो आपने इस टर्म को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और इस x प्लस माइनस एक्स प्लस वाई को लिखें। अब स्टूडेंट देखें, आप अपने एलसीएम को देखें, एलसीएम में देखें कि इस एक्स प्लस वाई के डिवाइड में जो टर्म है, डिनोमिनेटर जो है, क्या वो ये सेम है। अगर सेम नहीं है तो कोई एक्स्ट्रा नंबर है तो वो एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई होगा। अब स्टूडेंट देखें, एक्स प्लस वाई के डिवाइड में 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y है, तो एलसीएम भी 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y है, तो आंसर इसका 1। तो इसको इस टर्म को किसी टर्म से मल्टीप्लाई नहीं कर देना। और दूसरे सिंपल, आप सिंपल जो है ना, एक और सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एलसीएम है 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y, ये एलसीएम मैंने जहाँ पे स्टूडेंट क्या किए, लिख दिए। अब मैं इसी एलसीएम को डिवाइड करूंगा पहले इस टर्म के साथ 2x माइनस 3y से, तो ये इससे कट गया, ये क्या बच गया, ये जब बच जाएगा ये इससे इस 1 से मल्टीप्लाई कर देना, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। दोबारा इस 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y जो एलसीएम है इसको डिवाइड करें इन दो टर्म पे, इस पे जब डिवाइड करेंगे आंसर 1 आता है, तो आंसर 1 आता है, क्या लिखूंगा 2x प्लस 3y, यानी कि इस टर्म पे डिवाइड कर रहा हूँ, कट गए दोनों, आंसर 1 आ गया। उसी 1 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है तो यही आएगा। तो स्टूडेंट ऐसे इसका मैं दूसरा भी आपको मेथड बता दूंगा। तो स्टूडेंट को सिंप्लीफाई करें, 2x प्लस 3y और माइनस एक्स माइनस वाई, यानी कि ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया, साइन चेंज हो गए, डिवाइड में 2x माइनस 3 और 2x प्लस 3y। अब सुन ध्यान ये है 2x माइनस एक्स, 2x से x माइनस हो गए तो एक x बच गया, और 3y से एक y माइनस हो गया प्लस के 2y बच गए। तो सुन डिवाइड में इसको क्या लिखना है, 2x माइनस 3y और 2x जो डिनोमिनेटर है प्लस 3y। तो स्टूडेंट कोई कट सकता है, कोई नहीं कट सकता, तो ये इसका आंसर है। अब स्टूडेंट यहाँ से आप इसको दोबारा देखिए, मैं आपको ये बता दूंगा कि ये कैसे हम इसको, देखो इसके डिवाइड में 2x माइनस 3y 2x दोनों में कॉमन है, ये चीज़ इसके डिवाइड में नहीं है, तो ये चीज़ इसके डिवाइड में आप लिख दो, क्या लिखोगे 2x प्लस 3y इसके डिवाइड में लिख दो, और इधर भी लिख दो 2x प्लस 3y। डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई भी किया है इसी टर्म से जो इसके साथ नहीं था, इसी टर्म से मल्टीप्लाई भी किया, इसी टर्म से डिवाइड भी किया।
अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3y, और डिवाइड में एलसीएम दोनों का बराबर आ गया, डिनोमिनेटर इसका और इसका क्या है, बराबर आ गया। तो डिनोमिनेटर बराबर आ गया स्टूडेंट, तो ये कॉमन है, दोनों में ये कॉमन है, तो मुकम्मल लिख दिए। ऊपर वाले को भी ऐसे लिख दिए, किसी से आप मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है जब आप इसके डिनोमिनेटर को बराबर करते हो। तो ये इसका स्टूडेंट आंसर था, आंसर यही आएगा। अब इसका पार्ट नंबर स्टूडेंट 9 है, पार्ट नंबर 9 है, जरा ध्यान से इसको देखिएगा, तो इसमें मुश्किल नहीं है। x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1 ओवर y इंटू एक्स प्लस वाई। तो स्टूडेंट वो जो क्वेश्चन था इसमें 1 ओवर एक्स इंटू, देखो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, लेना तो एलसीएम है। या तो आपने डिनोमिनेटर बराबर करने हैं, या तो आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो डिनोमिनेटर मैं आपको बराबर करके दिखाऊंगा स्टूडेंट, 1 अपॉन क्या लिख रहा हूं मैं, x इंटू एक्स माइनस वाई। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में x और x माइनस वाई है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में y और x प्लस वाई है। तो इसके डिनोमिनेटर वाले को आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, मुकम्मल मल्टीप्लाई भी करना है। सो इधर इधर भी मल्टीप्लाई कर, 1 के साथ भी इसी टर्म को x प्लस वाई को आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी किए, ये दो टर्म जो कॉमन नहीं थे दोनों में। अब मैं प्लस लिखूंगा, ये 1 लिखूंगा, डिवाइड में ये मुकम्मल लिख दूंगा स्टूडेंट x प्लस वाई। अब देखो इस 1 के डिवाइड में ये वाले y इंटू एक्स प्लस वाई है, लेकिन ये x इंटू एक्स माइनस वाई नहीं है। तो इसको मैं इधर मल्टीप्लाई भी कर दूंगा x इंटू एक्स माइनस वाई, और इसको यहाँ पे डिवाइड में भी लिख दूंगा y इंटू, सॉरी क्या है, x इंटू एक्स माइनस वाई। अब एलसीएम सेम आ गया स्टूडेंट, दोनों के टर्म सेम है, तो एलसीएम यही आएगा, क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस वाई, वाई इंटू एक्स प्लस वाई, x इंटू एक्स माइनस वाई, वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये स्टूडेंट एलसीएम है, x मल्टीप्लाई y, ये एलसीएम है, यानी कि एक्स वाई को एक साथ मल्टीप्लाई करें, और x माइनस वाई एक्स प्लस वाई को एक साथ मल्टीप्लाई करें। ऊपर आपको किसी चीज के मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, y इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा स्टूडेंट, प्लस x इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करोगे तो आपने मल्टीप्लाई करना है, y को x, ये x माइनस वाई है, y को x के साथ एक्स वाई, और y को y के साथ प्लस वाई स्क्वायर, x को माइनस प्लस माइनस सॉरी प्लस x प्लस एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ, और y को माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड में एक्स वाई आ जाएगा, और ये आपका x प्लस वाई और x माइनस वाई, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो कोई कट सकता है, ये कट सकता है, ये कट गया तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिवाइड में क्या बच गया, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस फार्मूले को मैंने क्लोज किया, ये स्टूडेंट क्या है, आंसर है। अगर आप इसको एलसीएम से करेंगे तो एलसीएम से भी हो जाएगा स्टूडेंट। ये एलसीएम से क्या करना है, अगर आप एलसीएम से करोगे तो आपने यहाँ पे ये ध्यान से देखिएगा, अगर आप एलसीएम से करोगे ये आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई सॉरी ये डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करोगे। तो जब एलसीएम आप लिखोगे, एलसीएम तो ये मुकम्मल आएगा, एक्स भी आएगा वाई भी आएगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई ये दोनों आ जाएंगे। तो अब इस 1 के साथ वो टर्म मल्टीप्लाई करें जो इसके डिवाइड में नहीं है, इसके डिवाइड में तो y इंटू एक्स प्लस वाई नहीं है, तो इस 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दी है किसके साथ, y इंटू एक्स प्लस वाई के साथ। ठीक है स्टूडेंट, अब इस 1 को आपने उस टर्म से मल्टीप्लाई करना है जो इसके डिवाइड में, इसके डिवाइड में स्टूडेंट ये x इंटू एक्स माइनस वाई नहीं है, तो प्लस 1 इंटू एक्स माइनस वाई ये मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी है। बात एक ही है, यहाँ सिर्फ सिंपल है, आपने डिनोमिनेटर बराबर करने हैं, लेकिन अगर आप डिनोमिनेटर ये नहीं लिखोगे तो इसको मुकम्मल एक बार एलसीएम लिख दो, एलसीएम जब लिख दिए तो आपने यहाँ 1 के साथ ये मल्टीप्लाई कर देना है, इसके डिवाइड में जो नहीं है, और इस 1 के साथ आपने ये इंटू ये टर्म मल्टीप्लाई कर देना, आंसर फिर भी स्टूडेंट वही आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, तो फिर भी नहीं आ रही तो आप स्टूडेंट काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नो इश्यू। अब स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर है नेक्स्ट, पार्ट नंबर इसका 10 है स्टूडेंट, टोटल इसके पार्ट हैं आई थिंक 13, तो इसका स्टूडेंट पार्ट नंबर 10 है, बहुत इजी है, 5x प्लस 5 डिवाइड में 3 इंटू 2x प्लस 1 प्लस 6 माइनस 2x डिवाइड में स्टूडेंट 2 इंटू 1 माइनस 2x। जरा क्वेश्चन को स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन थोड़ी सी जो है ना उन्होंने घुमा के दी है, वो हम इसका कर लेंगे। अब स्टूडेंट क्या है,
इन दो टर्म में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 इंटू एक्स प्लस वन, यहाँ पे क्या बच गया, 5 कॉमन ले लिया, इसके साथ x बच गया प्लस 1 बच गया। डिवाइड में तो एज इट इज आएगा 2 इंटू, अगर आप इस तरह नहीं भी करोगे, ये काम नहीं भी करोगे तो भी ठीक है, उसी तरह आप लिख दें 5 इंटू 5x प्लस 5, क्योंकि आगे मल्टीप्लाई इनमें होना है कुछ। 3 इंटू 2x प्लस 1 है स्टूडेंट। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, इस नेक्स्ट टर्म को, प्लस 1 माइनस 2x है स्टूडेंट, यहाँ पे 2x प्लस 1 है। अगर आप इसको 2x माइनस कॉमन लो इसमें, या तो इसमें माइनस कॉमन लेना है, और या तो स्टूडेंट आपने डिनोमिनेटर वाले में से माइनस कॉमन लेना है। मैं ऊपर वाले को इस तरह लिखता हूँ स्टूडेंट, 2x प्लस 6, 2x लिखा है पहले और 6 को प्लस को बाद में लिखा है। डिवाइड में इसको मैंने एज इट इज लिख दी है, 5 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई, इसको आपने 5x प्लस 5 लिख दें तो भी कोई इश्यू नहीं है स्टूडेंट, प्लस। अब इनमें स्टूडेंट देखिए आप, क्या इनमें माइनस भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, -2 इन दोनों में कॉमन आ गया स्टूडेंट, माइनस भी कॉमन, 2 भी कॉमन। अब बच गया क्या, x और -3, x -3 स्टूडेंट बच गया, इसके साथ क्या बच गया, x -3, ये स्टूडेंट 3 है, ठीक है, x -3 बच गया, ठीक है। अब डिवाइड में स्टूडेंट क्या है, x -3 तो बच गया, अब डिवाइड में क्या बच गया, 2 इंटू 1 माइनस 2x, ये सिर्फ 2 कट हो सकता था और कोई ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकते थे, तो जो 2 को मैंने काट दिया। अगर आप नहीं करोगे उस तरह भी ठीक है, डायरेक्ट एलसीएम लोगे तो भी ठीक है। 5 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड में 3 इंटू 2x प्लस 1 स्टूडेंट, प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम माइनस कॉमन ले चुके हैं, ये प्लस इससे मल्टीप्लाई माइनस, डिवाइड में 1 माइनस 2x। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, फर्क ये है, यहाँ पे 2x प्लस 1 है और यहाँ पे क्या है, 1 माइनस 2x है। इस 1 माइनस 2x से भी आप माइनस को कॉमन ले सकते हो। अगर 1 माइनस 2x से आप माइनस कॉमन लोगे तो ये 2x प्लस 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1 आ जाएगा, तो इससे आप कॉमन ले लें 5, इसको आप ऊपर वाले को ऐसे लिखें 5x प्लस 5 जो पहले लिखा था, अब डिवाइड में 3 इंटू 2x प्लस 1, इसमें से स्टूडेंट मैंने इसको कॉमन ले रहा हूँ, माइनस कॉमन लिए तो ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस का हो जाएगा और 1 नेगेटिव का हो जाएगा। अब स्टूडेंट क्या करना है, माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, 5x प्लस 5, 3 इंटू 2x प्लस 1, प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, इसको माइनस को प्लस कर देगा, x माइनस 3 डिवाइड में 2x माइनस 1। अब आपने एलसीएम लेना है, अब या तो डिनोमिनेटर को बराबर कर देना है या एलसीएम। डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए स्टूडेंट देखो, यहाँ इसके डिवाइड में 3 है, इसकी डिवाइड में 3 और 2x प्लस 1 है, लेकिन इसकी डिवाइड में क्या 2x माइनस 1 है, तो इसी 2x माइनस 1 से आप मल्टीप्लाई भी कर दो, इधर 2x माइनस 1 से डिवाइड भी कर दो, और इसके डिवाइड में देखो 2x माइनस 1 तो है लेकिन ये दोनों नहीं है, तो इस 3 इंटू 2x प्लस 1 से आप मल्टीप्लाई कर दो और 3 इंटू 2x प्लस 1 से डिवाइड कर दो। अब डिनोमिनेटर स्टूडेंट सेम आ गए, क्या आ गए, सेम आ गए, तो आपने एलसीएम लिख लेना है। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम स्टूडेंट ये आता है, अगर आप ये सारा प्रोसेस नहीं करोगे, डायरेक्ट एलसीएम लोगे तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब स्टूडेंट मैंने क्या लेना, एलसीएम 3 इंटू 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1, ये एलसीएम है। अब स्टूडेंट क्या आ जाता है, आंसर आपका क्या आएगा, अब ये 5x प्लस 5 ये इन दोनों से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट क्या आ जाएगा, सॉरी 2x से 5 टू द 10x पावर 2, फिर -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये -5x आ जाएगा। अब 5 की बारी है, 5 टू द 10x -5 1 द 5। अब नेक्स्ट टर्म स्टूडेंट ये तो 3 है, 3 को आप +3 को बाहर लिख दें, पहले इनको मल्टीप्लाई करें, x को 2x के साथ 2x पावर 2, x को 1 के साथ x आ जाएगा स्टूडेंट, -3 को 2x के साथ -6x और -3 को 1 के साथ -3। अब मजीद आप एक टर्म लिखें, ये तो एलसीएम आ चुका है, 10x पावर 2 -5x प्लस 10x, ये प्लस का 5x आ जाएगा और माइनस क्या स्टूडेंट 5 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब डिवाइड में क्या लिखना है, 3 इंटू 2x प्लस 1 2x माइनस 1, अब ये 3 भी मल्टीप्लाई इनसे हो जाएगा एक स्टेप करके, 2x स्क्वायर ये प्लस x माइनस
ये -5x बच जाएंगे -3। अब इस 3 को मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट, फिर ये इसका क्या आंसर है 10x² प्लस 5x माइनस 5 और 3 इंटू 2x प्लस 1। इसको मैं दूसरे मेथड से भी आपको करा दूंगा, वो थोड़ा इससे शायद इजी हो सकता है। 3 टू द प्लस 6x² माइनस 5 टू द, तो ये 3 है स्टूडेंट, 3 टू द 6x क्या ठीक है, माइनस 5 3 द 15x माइनस 15, 5 3 द 15। अब 10x² प्लस 6x² हो जाएंगे 16x², 5x माइनस 15x माइनस 10x और माइनस क्या हो जाएंगे 5 और 15, ये 20 हो जाएगा स्टूडेंट। अब डिवाइड में स्टूडेंट 3 इंटू 2x प्लस 1 2x माइनस 1, क्या इसका फैक्टराइज हो सकता है स्टूडेंट? पहले तो इनमें कुछ कॉमन देखो, इनमें स्टूडेंट 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा 8x² माइनस 5x माइनस 10, ठीक है स्टूडेंट। डिवाइड में 3 इंटू 2x प्लस 1 2x माइनस 1। अब स्टूडेंट 10 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें 80 आ जाएगा, 80 के फैक्टर में से वो कौन से जिनको मल्टीप्लाई करें 80 आ जाए, प्लस माइनस करें तो 5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ऐसा कोई आई थिंक कोई फैक्टर नहीं है, तो ये इसका आंसर है। इसका सेकंड मेथड देखिए स्टूडेंट, मैं सिर्फ सेकंड मेथड का आपको हिंट दे दूंगा, आप यहाँ से इसका एलसीएम कैसे ले सकते हो। 5x प्लस 5 3 इंटू 2x प्लस 1 प्लस 6 माइनस 2x 2 इंटू 1 माइनस 2। स्टूडेंट हिंट इसका बहुत ईजी है, आपने सिर्फ डिनोमिनेटर को बराबर कर देना है, कुछ भी नहीं करना है, डिनोमिनेटर को बराबर कर देना है। 5x प्लस 5, देखो यहाँ पे क्या है 3 इंटू 2x प्लस 1। अब इसकी डिवाइड में 3 इंटू 2x प्लस 1 है, लेकिन इसकी डिवाइड में 2 इंटू 1 माइनस 2x है, तो आपने क्या लिखना है इधर मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 माइनस 2x और डिवाइड में 2 इंटू 1 माइनस 2x, ये इसी टर्म से मल्टीप्लाई भी किए डिवाइड भी किए, प्लस 6 माइनस 2x को स्टूडेंट आप इसके टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो 3 इंटू 2x प्लस 1 और डिवाइड में लिखोगे क्या ये 1 माइनस 2x और 3 इंटू 2x प्लस 1। अब बिल्कुल आपका एलसीएम सेम आता है, देखो ये 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6 आएगा, तो ये 6 आपने लिखना है, क्या लिखना है 6, और बाकी जो है 2x प्लस 1 और 1 माइनस 2x। आप माइनस को बाद में कॉमन लोगे तो ठीक है, नहीं लोगे तो भी ठीक है। ऊपर वाले आपने स्टूडेंट क्या लिखना है, ये 2 को शुरू में लिख देना है, 2 को शुरू में 5x प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2x प्लस 3 को शुरू में लिखना है 6 माइनस 2x प्लस 1। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है इनको मल्टीप्लाई कर देना है और इन दो टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है स्टूडेंट। फिर 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर वही आएगा, यानी कि ये टेक्निक थोड़ा सा इजी है स्टूडेंट। इसका पार्ट नंबर स्टूडेंट अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो इस टेक्निक से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको करके दूंगा। अब स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर ये था, पार्ट नंबर 11 है स्टूडेंट इसका क्वेश्चन 11, 2a डिवाइड बाई 2a माइनस 3 माइनस 5 डिवाइड बाई 6a प्लस 9 माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2 डिवाइड बाई 3a इंटू 4a स्क्वायर माइनस 9। ये स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 11 है। अब इसको भी क्या करना है आपने, ये भी एलसीएम है, अब 3 टर्म गिवन है जस्ट आपको 2a डिवाइड बाई 2a माइनस 3 एज इट इज लिखना है माइनस 5 डिवाइड, इन दोनों में स्टूडेंट कुछ कॉमन है तो आप कॉमन ले, 3 कॉमन है तो 2a प्लस 3 आ जाएगा स्टूडेंट, यानी कि 3 टू द 6a और 3 3 द 9a। माइनस स्टूडेंट में क्या कॉमन है 4a इंटू 3a प्लस 2, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि एलसीएम आसान हो जाएगा 3a इंटू ये स्टूडेंट 2a का स्क्वायर लें तो 4a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर लें तो 9 आ जाएगा। एक स्टेप इसको और करना है 2a डिवाइड बाई 2a माइनस 3 माइनस 5 इंटू 3 इंटू 2a प्लस 3 माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2 डिवाइड में स्टूडेंट क्या है 3 इंटू 2a माइनस 3 और 2a प्लस 3, यानी कि a को हमने रिप्लेस किया 2a से और इस माइनस b यानी कि a माइनस b पहले लिखो बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a को रिप्लेस किया 2a से और माइनस b को रिप्लेस किया 3 से, फिर a को रिप्लेस किया 2a से प्लस b को रिप्लेस किया 3a से, यानी कि a माइनस b मैंने लिखा है
और a प्लस बी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। अब स्टूडेंट में से कुछ कट सकता है, ये थोड़ा कट सकता है अगर आप इसको माइनस कर दो, अगर नहीं भी माइनस करो तो भी कोई इश्यू नहीं है, हम इसको काटते नहीं है स्टूडेंट, ताकि आप लोगों के लिए जो है ना कंफ्यूजन ना हो। अगर आप काट देंगे इसको तो थोड़ा सा आप लोगों को फिर लेंथी करना पड़ेगा। आपने सिर्फ इस टर्म में जहाँ पे 2a डिवाइड बाई 2a एलसीएम लेना है, स्टूडेंट लिख लो 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 2a प्लस 3 माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2 डिवाइड में 3 इंटू 2a माइनस 3 2a प्लस 3। तो स्टूडेंट आप इसको ध्यान से देखिए, एक बार डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए, 2a माइनस 3 है, इसमें 2a प्लस 3 है, और इसमें 2a माइनस 3 2a प्लस 3 दोनों है। तो स्टूडेंट इसको तो छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, इन दो टर्म को इसके बराबर करना है, तो वो इसका इनका फिर क्या है एलसीएम हो जाएगा, यानी कि डी आपने क्या करना है डिनोमिनेटर को बराबर करना है। देखो स्टूडेंट इसके साथ 3 मल्टीप्लाई है, इसके साथ भी है, लेकिन इसके साथ नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, इसके साथ 3 लिख देंगे, और फिर इस टर्म के साथ 2a माइनस 3 भी है, 2a प्लस 3 इधर भी है और इसके साथ है, लेकिन इस टर्म के साथ नहीं है, तो 2a प्लस 3 आपने यहाँ पे लिख देना है। ये जो टर्म आपने डिनोमिनेटर में लिखे हैं, इसके न्यूमिनेटर में भी लिखो, क्या लिखा है आपने, एक तो 3 लिखा है, 3 को जहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरा क्या लिखा है 2a प्लस 3 लिखा है, ये वहाँ पे भी स्टूडेंट आपने लिख देना है। तो स्टूडेंट ये तो बराबर हो गया। अब इसके डिवाइड में कौन सा टर्म नहीं है, इसके डिवाइड में 3 भी है, 2a प्लस 3 भी है, लेकिन ये 2a माइनस 3 नहीं है, तो 2a माइनस 3 को आपने यहाँ पे लिख देना है, और इसी 2a माइनस 3 को यहाँ पे भी। अब इनके डिनोमिनेटर बराबर हो गए, आप जरा एक बार इसको मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 क्या आएगा 6 a और 2a प्लस 3। अब डिनोमिनेटर मैं इसका पूरा लिखता हूँ, 3 इंटू 2a माइनस 3 2a प्लस 3, ये इसका डिनोमिनेटर पूरा लिख दिया, माइनस 5 इंटू 2a माइनस 3 डिवाइड में क्या सुन 3 इंटू 2a माइनस 3 को शुरू में लिखे और 2a प्लस 3 को बाद में, माइनस 4 इंटू स्टूडेंट 3a प्लस 2, और डिवाइड में क्या है स्टूडेंट ये मुकम्मल टर्म 3a इंटू 2a माइनस 3 और 2a प्लस 3। अब सबके डिनोमिनेटर बराबर आ गए, अब सबके डिनोमिनेटर बराबर आ गए, और जो हमने ऊपर मल्टीप्लाई करना था एलसीएम लेके वो भी हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब जस्ट आपने ये तीनों में कॉमन है, इसी को लिख देना है आपने, एलसीएम इसका चाहिए 3 इंटू 2a माइनस 3 और 2a प्लस 3। एलसीएम में ये होता है जब हम एलसीएम इस तरह लेके, तो फिर जो इसके डिवाइड में यानी कि पहले की डिवाइड में जो टर्म नहीं होता है वो हमने इससे देख के मल्टीप्लाई करना है, वो हम पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर से जो मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर बराबर की जिस टर्म को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया वही टर्म को न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोबारा करने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है, 6a 2a प्लस 3 माइनस 5 इंटू 2a माइनस 3, जस्ट आपने इस तरह लिख देना है, माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2, और इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देना है। मल्टीप्लाई करें 6 2 तक क्या आएगा 12, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस 6 3 तक क्या आएगा स्टूडेंट 18a, माइनस 5 टू द 10a आएगा स्टूडेंट, और माइनस माइनस प्लस 5 3 द 15, माइनस 4 3 द 12a आएगा स्टूडेंट, माइनस 4 टू द 8, और डिनोमिनेटर में आपने इसी को लिख देना है 2a माइनस 3 2a प्लस 3। कौन कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं, 2a स्क्वायर तो बचेगा, और क्या कटेगा स्टूडेंट 18a माइनस 10a माइनस 12a, तो ये तो 18a है, ये 10a माइनस 12a ऐड हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, ये 10a माइनस 12a ये हो जाएंगे माइनस 22a, प्लस का क्या है 18a है, प्लस का क्या है स्टूडेंट 18a है, और ये हो गए कितने माइनस 22a प्लस 18a, तो इससे माइनस हो जाएंगे 18a, तो माइनस के 4a बच जाएंगे। तो स्टूडेंट मैं क्या लिख लूँगा 12a स्क्वायर और माइनस 4a जो बच गया है, यानी कि इन दो को मैंने ऐड किया, दोनों नेगेटिव के थे, और 18 से माइनस कर दिया, 15 में से 8 माइनस करोगे स्टूडेंट के कितना बचेगा 7, ये बच गया, और डिनोमिनेटर में आपने इसी टर्म को लिख देना है, किस टर्म को स्टूडेंट लिख देना है 3 इंटू 2a माइनस 3 और 2a प्लस 3, ये स्टूडेंट कंप्लीट इसका क्या है 12a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 डिवाइड बाई ये टर्म आपका आंसर है। आप इसको चेक करिए फैक्टराइज करके, फैक्टराइज हो सकता है, आई थिंक ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर था क्वेश्चन नंबर 11 का। अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 है, क्वेश्चन 12 और 13 दो क्वेश्चन बाकी हैं इसके स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर इसका 12 जो है स्टूडेंट वो क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 5 डिवाइड बाई 5
प्लस एक्स माइनस 18 एक्स स्क्र माइनस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 5x प्लस 2x स्क्र। ये स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 18 है। अब इसको कैसे एलसीएम लें? एक तो सिंपल है, आपने क्या करना है भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे इसको मल्टीप्लाई, ये दोनों का एलसीएम। एक तो ये आपने इसके फैक्टराइज करना है। हम स्टूडेंट इसको पहले फैक्टराइज तो करना चाहिए, इसको फैक्टराइज करते हैं। अब स्टूडेंट 18 और 5 को माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 90 आएगा माइनस का। अब माइनस के 90 में से वो कौन से दो फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 90 आ जाए, प्लस माइनस करें तो 1 आ जाए, इसके साथ कोएफिशिएंट जो है वो 1 है स्टूडेंट। तो 90 को आप ऐसे तो नहीं पता, लेकिन 90 को हम क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। किस पे होता है डिवाइड? 2 4 द 8, 1 बच गया, 2 5 द 10, फिर 2 पे 3 2 पे नहीं हो, 3 पे, 3 1 द 1, 3 5 द 15। अब स्टूडेंट 3 2 द 6, 6 और 15 में 1 का डिफरेंस है, नहीं, फिर 3 पे स्टूडेंट, 3 5 द 15। अब 3 2 द 6, 6 3 द 18, 18 और 5 में नहीं स्टूडेंट। अब आपने यहाँ पे मैनेज करना है खुद से। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? फैक्टर जी हैं, फिर 5 1 दबा, ये फैक्टर है स्टूडेंट। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, पेयर बनाने खुद से आपने। 5 का 2 के साथ अगर पेयर बनाओगे तो ये हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई 3 का 3 के साथ बनाओगे ये हो जाएगा 9, 10 9 द स्टूडेंट क्या आता है? 90 आता है। अब इनमें डिफरेंस 1 का है, तो हमें भी डिफरेंस 1 का चाहिए था। अब एक टर्म को प्लस में लेना, एक को माइनस में। हम वेरिएबल देखते हैं, अगर एक्स हमारा किस में है? प्लस में है, तो ग्रेटर नंबर को प्लस में लेंगे और स्मॉलर को माइनस में लेंगे। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट? 5, अगर इसको आप माइनस कॉमन ले लेते पहले तो बेहतर था, नहीं लिए तो कोई इशू नहीं है। 5 प्लस 10x माइनस 9x माइनस 18x स्क्वायर, ये फैक्टराइज हो गया स्टूडेंट। माइनस 2 भी देखिए, आप लोग खुद से भी करना आता है। 2 2 दो मल्टीप्लाई करें, क्या इसमें 4 आएगा। 4 के फैक्टर में से वो कौन से हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए, और प्लस माइनस करें तो क्या आ जाए? 5 आ जाए। थोड़ा स्टूडेंट कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं भी है। तो 4 को जो डिवाइड करता है 1 करता है, 2 करता है, 4 करता है, तो हमने किसको लेना होगा? 4 और 1 को लेना होगा। 2 2 द 4 होता है, 2 और 2 को ऐड करें भी 4 होता है, 5 नहीं आएगा। तो अगर मैं इसको लिखूंगा 4x प्लस 2x पावर 2, देखो उसमें 4 प्लस एक्स 5x आएगा, और 4 और 1 को मल्टी, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 4 आएगा। तो हमें भी यही चाहिए थे। अब डिवाइड में इसके स्टूडेंट फैक्टर क्या आ सकते हैं? इसके फैक्टर स्टूडेंट 5 और कॉमन है इसमें, 1 प्लस 2x बच जाता है स्टूडेंट। इसमें माइनस 9 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 1 बच गया स्टूडेंट, कुछ भी नहीं बचा, 1 प्लस बच गया, माइनस कॉमन, 9 2 द 18, 2x बच गया है, ये आ गया स्टूडेंट। और नेक्स्ट माइनस 2 डिवाइड बाई, इनमें स्टूडेंट जो कॉमन है 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 1 प्लस 2x बच गया, प्लस 1 का प्लस x कॉमन है, 1 प्लस 2x बच गया, x दोनों में है, कॉमन है, तो इसके साथ क्या बच गया? 1, इसके साथ 2 बच गया, और 2x में से एक कॉमन गया, 1 बच गया। तो स्टूडेंट ये इनके फैक्टर आप जरा यहाँ से यहाँ लिखो, 5 डिवाइड बाई, देखो स्टूडेंट कॉमन 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x, ये तो कॉमन आ गया, और 5 माइनस 9x बच गया, प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस है, 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2x, दोनों में स्टूडेंट कॉमन है, और क्या बच गया? 2 प्लस x बच गया। अब ध्यान से देखिएगा डिनोमिनेटर में क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर में देखो स्टूडेंट कॉमन क्या है डिनोमिनेटर में, ये कॉमन है 1 प्लस 2x, दोनों के डिनोमिनेटर में कॉमन है। क्या कॉमन है स्टूडेंट? 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x, इसके डिनोमिनेटर में ये एक्स्ट्रा है, और इसके डिनोमिनेटर में 2 प्लस एक्स एक्स्ट्रा है। तो डिनोमिनेटर को पहले बराबर करो, तो 5 को मल्टीप्लाई करना है जो इसके डिवाइड में नहीं है, कौन सा नहीं है इसका? 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, और वो डिवाइड में भी लिखो 1 प्लस 2x, 5 माइनस 9x, तो इसके अपने हैं, और जो 2 प्लस एक्स को हमने मल्टीप्लाई भी किया और यहाँ पे डिवाइड में भी लिखेंगे। अब सेकंड क्या है? -2, अब इसकी डिवाइड में देखो 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x दोनों में है, ये कॉमन है, नहीं लिखना। 2 प्लस एक्स, ये तो इसका अपना है, 5 माइनस 9x इसकी डिवाइड में नहीं है, तो इसकी डिवाइड में स्टूडेंट लिख देना है, तो उसको मल्टीप्लाई भी करना है 5 माइनस 9x, और डिवाइड में भी लिख देना है, कौन सा? ये 1 प्लस 2x इसका है खुद का, 2 प्लस एक्स भी खुद का है, और 5 माइनस 9x खुद का नहीं है, ये इसको मल्टीप्लाई भी किया है और इसको डिवाइड भी किया है। तो एलसीएम बराबर आ गया, डिनोमिनेटर बराबर 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x,
5 माइनस 9x 5 माइनस 9x 2 प्लस एक्स बराबर है, तो ये एलसीएम है स्टूडेंट। क्या एलसीएम है? यही एलसीएम है। 1 प्लस 2x 2 प्लस एक्स और 5 माइनस 9x। अब इसको ऊपर वालों को अब किसी चीज़ की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपने डिनोमिनेटर बराबर कर दिए। जस्ट 5 को 2 से करोगे तो 5 2 तक क्या आएगा 10 प्लस 5 से एक्स से करोगे तो 5x, माइनस 2 को 5 से करोगे तो 10 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 2 तक क्या आएगा 18x। तो स्टूडेंट 5 प्लस का 5 माइनस का 5 कट गया, 18x प्लस 5x कितने x हो जाएंगे स्टूडेंट? 23x। डिवाइड में यही टर्म है आपका 1 प्लस 2x और 2 प्लस एक्स और लास्ट टर्म क्या स्टूडेंट 5 माइनस 9x, ये इसका आंसर है। होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए। ये स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर था। अगर इसका लास्ट पार्ट है स्टूडेंट, क्वेश्चन की समझ आ रही तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें। थैंक यू स्टूडेंट। तो ये इसका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर लास्ट है, जो कि इसी एक्सरसाइज का 13 भी है, लास्ट भी है और 13 भी है। 1 माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस क्यू मल्टीप्लाई 1 माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई पी प्लस पी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस पी मल्टीप्लाई, ये स्टूडेंट डिवाइड के नहीं है, ये मल्टीप्लाई के सारे, मल्टीप्लाई 1 प्लस पी डिवाइड बाई 1 माइनस पी। तो स्टूडेंट आपको फैक्टराइज करना है, तो ये 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही आएगा, माइनस पी का स्क्वायर, फार्मूले की शेप दिए 1 प्लस क्यू मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, फार्मूले की शेप। इन दो में क्या कॉमन है स्टूडेंट? पी कॉमन है, 1 प्लस पी बच जाता है, पी प्लस पी स्क्वायर है, कम से कम जो वेरिएबल वो पी है, पी एक्सपोनेंट 1 है, यानी कि पी कॉमन आ गया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ पी बच गया, मल्टीप्लाई 1 प्लस पी स्टूडेंट और 1 माइनस पी। अब स्टूडेंट इसको एक बार प्लस में लिखो 1 माइनस पी, यानी कि ए को हमने रिप्लेस किया 1 से और बी को रिप्लेस किया पी से, फिर ए को रिप्लेस करेंगे 1 से और बी को रिप्लेस करेंगे माइनस पी से, डिवाइड बाई 1 प्लस क्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस क्यू स्टूडेंट एज इट इज ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी डिवाइड बाई पी इंटू 1 प्लस पी मल्टीप्लाई स्टूडेंट क्या है 1 प्लस पी, अब लिखते हैं 1 माइनस पी। ये स्टूडेंट लिख दिए, अब जो कट सकते हैं उनको काट दो, 1 प्लस पी से कट गया, 1 प्लस क्यू से कट गया, 1 माइनस पी से स्टूडेंट कट गया, और ये तो पी है, क्या पी है, ये नहीं करते, क्या बच गया, ये बच गया, तो 1 माइनस क्यू बच गया और क्या बच गया 1 प्लस पी बच गया और डिवाइड में पी बच गया। ये स्टूडेंट इसका क्या है आंसर है, बाकी क्या हो गया कट गया। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, तो तब तक दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट एक्सरसाइज 4 पॉइंट, ये आई थिंक 6 था 7 मिलते हैं इंशाल्लाह।